हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही प्यारी और सूदिंग पोएम स्लीप बेबी स्लीप को समझने वाले हैं। यह एक नर्सरी राइम है जो स्पेशली छोटे बच्चों को सुलाने के लिए लिखी गई है। इस पोएम में एक माँ अपने बच्चों को प्यार से सुलाने की कोशिश करती है और लोरी सुनाती है। बच्चों, क्या आपको पता है लोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूँ। लोरी को इंग्लिश में ललबाई कहते हैं। ये ललबाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस पोएम को हम बिना किसी देरी के अच्छे से समझते हैं। कविता का पहला हिस्सा है। स्लीप बेबी स्लीप, योर फादर हर्ड्स हिज शीप, योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री फ्रॉम विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी। स्लीप बेबी स्लीप। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माँ बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है, सो जा बेटा, सो जा, तेरे पापा अपनी भेड़ों को चराने गए हैं और तुम्हारी मम्मी एक छोटा सा पेड़ हिला रही है जिससे तुझ पर प्यारे सपने गिरेंगे। यह पूरी स्थिति बहुत ही प्यारी है, जैसे माँ अपने बच्चे को मीठे सपने में खो जाने की कल्पना करवा रही। कविता का दूसरा हिस्सा है। स्लीप बेबी स्लीप, द हेवens आर वाइड विथ sheep, for they are lambs, those stars so bright, and the moon is shepherd of the night. Sleep baby sleep. अब देखिए यहाँ पर कविता में चांद और तारों को भेड़ों के रूप में कल्पना की गई है। माँ कह रही है, देखो आसमान में भेड़े और चांद रात भर उनकी देखभाल करने वाला चरवाहा है। ये एक बहुत ही सुंदर और शांतिदायक कल्पना है जो बच्चों को बताती है कि जैसे भेड़ों को चरवाहा देखता है, वैसे ही चांद रात में उनकी रक्षा कर रहा है। बच्चों, यहाँ पे शीप और लैम दो शब्द आए हैं। शीप और लैम में फ़र्क है। लैम जो होता है वो बेबी शीप उसे कहते हैं, और शीप जब बड़ा हो जाता है, भेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसे शीप कहते हैं हम, और लैम को बेबी शीप कहते हैं। तो जो मून जो है वो शेपर्ड का काम कर रहा है, वो उनकी देखभाल कर रहा है। चलिए अब हम कविता के तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। स्लीप बेबी स्लीप, एंड आई विल गिव द शीप विच विथ इट्स गोल्डन बेल शाल बी ए लिटिल प्ले फेलो फॉर दी। स्लीप बेबी स्लीप। अब माँ अपने बच्चे से कह रही है, अगर तुम सो जाओगे तो मैं तुम्हें एक प्यारी सी भेड़ दूंगी जो एक सुनहरी घंटी पहन कर आएगी और तुम्हारे खेलने वाले साथी बनेगी। ये एक बहुत ही प्यारी कल्पना है जिसमें बच्चा एक खेल गोल्डन बेल वाले शिप के साथ सोते समय अपनी नींद में खेलेगा। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्ले फेलो। प्ले फेलो मतलब होता है अपने खेलने वाला साथी। हम स्कूल में या घर के बाहर जिस भी दोस्त के साथ खेलते हैं उसे हम इंग्लिश में प्ले फेलो कहते हैं। कविता का चौथा हिस्सा है। स्लीप बेबी स्लीप, एंड ब्लीट नॉट लाइक ए शीप, और एल्स द shepherd's एंग्री डॉग विल कम एंड बाइट माई नॉटी रॉग। स्लीप बेबी स्लीप। यहाँ पर माँ अपने बच्चे से कह रही है कि वह भेड़ की तरह बकर बकर ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो शेपर्ड का गुस्सैल कुत्ता आ जाएगा जो उसे काट भी सकता है। यह एक हल्की सी चेतावनी है, जैसे हम बच्चों को कभी कभी कहते हैं चुप रहो नहीं तो प्रिंसिपल आ जाएंगे। तो हम बच्चों को शांत कराने के लिए प्रिंसिपल का डर दिखाते हैं। उसी प्रकार से माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए एक कुत्ते का डर दिखा रही है ताकि वो सो जाए। पोएम के अंतिम हिस्सा है। स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट एंड हर्ट द शीप, गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग, गो एंड वेकन नॉट माई बेबी सो। स्लीप बेबी स्लीप। अब माँ कह रही है, जाओ बेटा, तुम भेड़ों को बाहर हाँक ले आओ और काले कुत्ते को
जो बार्किंग कर रहा है उसे बाहर जाने के लिए कह रही है, ताकि उसका प्यारा बच्चा उठ ना जाए। स्लीप बेबी स्लीप। माँ चाहती है कि बच्चे को कोई बाहरी परेशानी ना हो, कोई शोर ना हो, ताकि वो आराम से सो सके। धन तो दोस्तों, इस कविता में एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार और सुकून से सुलाने की कोशिश करती है। वह उसे मीठे सपनों, प्यारी कल्पनाओं और शांतिपूर्ण नींद की दुनिया में ले जाती है। पूरी कविता में जो प्यार और देखभाल दिखाई जाती है, वो हमें यह सिखाती है कि बच्चों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण कितना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप और भी ऐसी मज़ेदार कविताओं और कहानियों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं आपको ये कविता कैसे लगी। तब तक के लिए स्लीप बेबी स्लीप। गुड बाय, टेक केयर।